के आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, पप्पू यूनिवर्सिटी से, वही बोलते हैं। आप देखिए, मैं आपको पर्सनल नहीं बोल रहा, आप इसमें बोलिए जो बोलना है। देखिए, बिल्कुल पढ़ के ही आते हो, सीधी बात। आज आप जाके देखिए, प्रूव करना है, देश की जनता प्रूव कर रही है। और हाँ कि इंडिया बाय शाइनिंग और 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन, तो ये अपना देश खराब कर रहा है, अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्रोइंग अर्थव्यवस्था नहीं है। ग्रोइंग में हम एक अपना 12वें स्थान पे थे 2014 में, आज हम 37वें स्थान पे आ गए। ग्रोथ रेट बताओ ना कितना है? 9% पे ग्रोथ रेट था। इनको पता नहीं होगा कि इनको पता ही नहीं है कैलकुलेशन का। ये सरकारी आंकड़े हैं, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे जो आ गया वो बोल दिया। अर्थव्यवस्था क्या थी मैं बताता हूँ, अर्थव्यवस्था क्या थी। पर 55,000 करोड़ का वो था, लोन था हमारे पे, आज 1.5 लाख करोड़ का है। पर ये पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय, जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 27,000 थी, आज 1 लाख के ऊपर से प्रति व्यक्ति आय डेप्ट में बोला हुआ आपने। देखिए, इनको कुछ पता नहीं है, जो ये हर जगह प्रूव कर रही है। चाहे अर्थव्यवस्था का मामला देख लीजिए, सैनिकों का मामला, ये किसी भी चीज़ को मानेंगे नहीं। आप 24 में सरकार बनने के बाद 29 में यही ड्रामा होगा, कुछ नहीं। फिर मोदी जी 29 में फिर इसी तरह कहेंगे मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये फिर हारेंगे। चलिए, एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अब ये समझ रहा है मोदी जी आएंगे, मैंने कब कहा वो नहीं आएंगे? ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये समझ। अगर मैंने ये बोला कि 55,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ कर दिया, तो मैंने कब कहा कि 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे? मैंने बोला, आपने बोला भाई साहब, मैंने बोला ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों हो गया ऐसा, चाहे कोई भी प्रधान, उसका जवाब देना नहीं। 2024 में मोदी जी आएंगे। 55 लाख करोड़ से इन्होंने कहा कितना हो गया? 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो लमसम 80-85 लाख, राहुल है, 80-85 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया भारत ने, और 55 लाख करोड़ रुपया 70 सालों में लिया गया होगा। 65-70 साल सरकार रही, उसमें लिया गया होगा। लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट आप देख लो, कभी 24 लाइन के एक्सप्रेस पे हमने देखे, वंदे भारत ट्रेनें देखी थी, जम्मू से कश्मीर तक का रेलवे ट्रैक देखा था, टनल देखी थी, इतनी बड़ी स्टैचू देखी थी, विश्व स्तर पे भारत का मान सम्मान देखने को मिला था। और उसके बाद बताइए, जब हम अपने घर की बात करता हूँ, एक छोटे से घर का लेंटर डालते हैं ना मैडम, तो उसके अंदर हमारे को 1 फ्लोर के लेंटर में 10 लाख रुपया चाहिए आज की डेट में, ठीक है। और उन्होंने 85 लाख करोड़ रुपए में हमें फ्री वैक्सीनें भी दी, मुफ्त राशन की सुविधाएं दी, कई योजनाएं दी, 14 लाइन के एक्सप्रेसवे दिए, भविष्य स्तर पर भारत का मान सम्मान दिया, G20 जैसी अध्यक्षता दी, ठीक है। ऐसे कई काम तो उन्होंने दिए। तो आप बताइए कि ऐसे कामों के आगे जो लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, वो ऐसे ही, हाँ, उन जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो इसी का रोना रहेंगे कि 55 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ हो गया और ये हो गया। ऐसे ही इनके जो मैं कांग्रेस के नेता है, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी, वो भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, मोदी जी तेजस उड़ा रहे थे तो बड़े आरोप लग गए थे। यही राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे HAL जो कंपनी है, जो मेक इन इंडिया, जो ये तेजस वगैरह हमारे औजार बनाती है, इसके ऊपर इसकी लुटिया डुबो दी। तो वो प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया, उस प्रधानमंत्री ने तेजस में बैठ के दिखाया कि ये मेक इन इंडिया तेजस जो भारत में बनने वाला है वो कितना पावरफुल है, कि उस मेक इन इंडिया का प्रधानमंत्री खुद उस पर सफर करता है। और जो इसको खरीदने वाले हैं उनको भी मैसेज गया कि ये हाउ माउ तेजस नहीं है, ये हाउ माउ मेक इन इंडिया वाला तेजस नहीं है, ये वो तेजस है जिसके अंदर भारत की सुपर पावर बैठ के सफर करती है। बिल्कुल सही बात है। ये तो 30 साल पहले अग्निबाण बना दी थी हमने, बिल्कुल सही कह रहा भाई मेरे। लेकिन मैं 5 सेकंड पीछे जाऊंगा। इन्होंने बोला कि 55,000 से 1.5 लाख करोड़ हो गया, एक्सप्रेस वे बन गए, तो क्या बैलगाड़ी में चल रहे थे 2014 में? मैं बताता हूँ सर, एक काम करिए, सर्वे करिए। आप सर्वे क्या छोड़िए, आप मोबाइल खोल लिए, आज से पहले देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर मारुति और जैन से ऊपर कोई गाड़ी खरीद पाता था। आज देख लो, कम से कम दिल्ली शहर की बात करता हूँ, गाँव की नहीं कर रहा मैं अभी, दिल्ली शहर की बात करता हूँ, किसी एक बंदे के पास बता दो 8 से 10 लाख से कम की कोई गाड़ी चला रहा हो, सुन लीजिए। और जो लोग यहाँ पर आकर के रोना रोते हैं महंगाई बेरोजगारी का, उनके बच्चों के और उनके मोबाइल चेक कर लेना, किसी की जेब में 20 से 25 हज़ार से कम का मोबाइल यूज़ हो रहा हो।
कपड़े देख लेना आज, और पहले वो ब्लैक एंड वाइट वाली फिल्में देख लेना इनकी, और आज कलरफुल वाली लाइफ देख लेना। आज ये पहले घर के अंदर आता था खाना, चावल बनिए, दाल बनिए, राजमा जिस घर में बनते थे बड़ा खुशहाल होता था। आज क्या होता है, फैमिली कहाँ जाना है, पापा बाहर ले चलो, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं, 1000 यार 2-2 पे बिल भरेंगे, लेकिन रोना रोएंगे महंगाई का। इनको रोना रोना है महंगाई का। लेकिन महंगाई बढ़ नहीं रही क्या? देखिए महंगाई, आप बताइए, एक गाना आया था, हाय हाय महंगाई, किसी को किसी की जुदाई मार गई, हमें महंगाई मार गई। ये आज का गाना नहीं है, कब का है? तो महंगाई तब भी थी, महंगाई आज भी है। और मैं कहता हूं जो विपक्षी समर्थक, जो विपक्ष के समर्थक हैं, अगर वो यहाँ पर एक एग्रीमेंट या एक एनओई या एक पेपर पे लिख के दे दें कि हमारी कांग्रेस की सरकार आई, महंगाई छू मंतर, मैं खुद बीजेपी हट के कांग्रेस को वोट दूंगा, लिखेंगे नहीं, क्योंकि महंगाई